अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि गुल ये सोच सोच कर पागल हो रही होती है कि अहम और नौशी तो एक दूसरे को पसंद करते थे और नौशी तो इस शादी से बहुत खुश थी, तो फिर आकर फिर कहाँ चली गई शादी से भागकर, जबकि उसकी शादी उसका निकाह का टाइम करीब था। तो ये सब कुछ सोच सोच कर वो पागल हो रही होती है, क्योंकि नौशी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। वो अहमद के पास जाती है और कहती है कि अहमद नौशी कहाँ चली गई है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो क्योंकि अहमद कहता है हाँ मैं भी परेशान हूँ, वो तो शॉपिंग पर गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई है, क्या वाकई वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी या कोई और भी वजह होती है। इधर आप देखेंगे कि अहमद अकेला बैठ जाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो अहमद ने ही किया हुआ होता है, ये उसी का प्लान होता है, लेकिन वो किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने देता कि नौशी का अगवा हो चुका है। ये जब इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम बहुत परेशान होती है, वो अपने मियाँ के पास जाती है, कहती है सदीक साहब अभी तक नौशी घर वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई है, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि चलें आए हम सब जाकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और नौशी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इस पर आगे से अहमद कहता है कि अम्मी सब्र करें, शायद वो वापस आ ही जाए, कहीं खुद गई हो। इधर आप देखेंगे कि अहमद कमरे में जाता है तो गुल उसकी शक्ल की तरफ देखकर कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लगा ही लेती है। इस पर गुल उसे पूछती है कि अहमद ये सब कुछ तुमने तो नहीं किया। तो इस पर अहमद कहता है कि गुल तुम पागल होगी हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहीं नौशी को अगवा करवाया या उसे गायब करवाया। तो इस पर गुल कहती है कि अहमद आप ऐसा कुछ भी ना करिएगा, आप जानते हैं ना कि अगर खाला जान को ज़रा भी भिनक पड़ गई तो वो क्या करेंगी आपके साथ, और नौशी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और आप भी नौशी से क्या शादी नहीं करना चाहते थे। तो इस पर अहमद कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नौशी के अगवा में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है कि वो नौशी मुझसे खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हमें बिन बताए कहीं चली गई। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम शाम हो जाती है, बुशरा बेगम सदीक साहब को कहती है कि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, आइए चलिए हम जाते हैं थाने और जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि कहीं वो खुद चली गई है या गुल के पास गई। इधर आप देखेंगे कि वो थाने जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, और तो पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ गई थी बच्ची। तो उस पर वो आगे से अमर बोलता है कि वो शॉपिंग करने शादी के लिए गई थी और फिर घर वापस नहीं, जबकि अम्मा मेरे साथ थी। उस पर बुशरा बेगम कहती है कि मैं साथ ही, मुझे कॉल आ गई, मैं कॉल सुनने के लिए दूसरी साइड पे गई, जब मैं गई आई तो वहाँ पर दुकान पे नौशी मौजूद नहीं थी और मैंने उधर उधर बहुत ढूंढा और अमर को भी और घर भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो घर वापस नहीं आई। तो फिर बिल आखिर में मजबूर होकर घर वापस आ गई, अभी तक ये टाइम हो चुका है कि वो वापस नहीं आई। तो इस पर अमर कहता है तो आपको किसी, पुलिस वाला अमर को कहता है कि आपको किसी पर शक है, तो वो कहता है कि हमें किसी पर शक नहीं है। तो इस पर पुलिस वाला कहता है कि आप फिक्र ना करें, मिल जाएगी, शायद वो कहीं खुद ही चली गई हो। आप देखेंगे कि थोड़ा जब ये सब वापस घर आ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद खुद ही नौशी को जब वहाँ पर होश आता है तो वो देखती है कि वो अकेले कमरे में लेटी हुई है और इधर उधर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ आ गई हूँ। बिल आखिर वो उस कमरे में से बाहर निकलती है और भाग कर वो घर आ जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब वो घर आती है तो सब है नौशी को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस पर बुशरा बेगम नौशी से पूछती है कि नौशी तुम कहाँ चली गई थी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ मॉल में से चली गई थी। तो नौशी कहती है कि अम्मा मैं कहीं नहीं गई, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे किसी ने अगवा किया और कहीं एक अंधेरे कमरे में ले गया, जब वहाँ पर मुझे उसने बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आई तो मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए जब मुझे होश आई तो मैंने थोड़े अपने दिमाग को रिलैक्स किया, तो उसके बाद मैं सीधी घर वापस आ गई। तो इस पर अमर कहता है कि तुम कुछ छोटी बच्ची तो नहीं थी ना कि तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया और तुम्हें पता ही नहीं। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि बस करो, अमर के ये झूठ तो नहीं बोल रही, सच ही तो बोल रही है। तो इस पर गुल कहती है कि अमर खाला जान सही कह रही है, शायद नौशी सच ही बोल रही हो। तो इस पर आगे से बुशरा बेगम को तो उस पर बहुत गुस्सा होता है गुल पर। कहती है गुल तुम तो बात ही ना करो आगे, मैं नौशी की वजह से बहुत परेशान हूँ और तुम मेरी परेशानी को और मत बढ़ाओ, यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है हमारे मामलात में अमल दखल करने का। तो इस पर आगे से गुल कहती है कि खाला जान ऐसी नहीं बात नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि शायद वाकई ही नौशी का अगवा हुआ हो, तो इस पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो इस पर वो कहती है कि जो भी है हम खुद मामला संभाल लेंगे, तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इधर आप देखेंगे कि
सारे सुनने के बाद अमर अपनी माँ और बाप को कहता है कि मुझे यहाँ तक लगता है कि नौशी इस शादी से खुश नहीं है, इसीलिए वो खुद ही कहीं चली गई थी और अब हमें सामने झूठ बोल रही है कि उसे अगवा कर लिया था। इधर नौशी बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अमर, मैं सच कह रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं गई, मेरा अगवा हो गया था, मुझे तो नहीं पता कि कौन लोग थे, मुझे तो एक अंधेरे कमरे में ले गए, जब मुझे होश आया तो मैं घर वापस आ गई। तो इस पर आगे से अमर कहते हैं तुम छोटी सी बच्ची नहीं थी, तुम सच बता दो कि तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती, क्यों तुम हमारे से ड्रामे कर रही हो। तो इस पर अमर कहता है कि बस करो, तुम्हें मेरे पर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा, तुम मुझे बचपन से जानते हो कि मैं वैसी लड़की हूँ। इस पर अमर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस करो। इधर आप देखेंगे कि अमर अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैंने बस यही फैसला कर लिया कि अब मैं नौशी से कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नौशी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन ना वो मुझसे शादी नहीं करी, इसलिए मैं भागी हुई लड़की से अब कभी भी शादी नहीं करूँगा, इसलिए ये आप मेरी तरफ से इनकार समझिए, कहकर वो फ़ौरन अंदर चला जाता है। और इधर आप देखेंगे कि नौशी अपने बाप के पास खड़ी रो रही होती है और कहती है ये कैसे अमर मेरे साथ कर सकते हैं, कैसे वो मेरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं, जबकि मैं सच कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता मुझे कैसे किसी ने अगवा किया और वहाँ पर कमरे में ले गए। इधर आप देखेंगे कि अमर अंदर आता है, गुल उसे कहती है कि अमर क्या बात है, आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे सच सच बता दे। तो अमर कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, नौशी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, अगर वाकई वो मुझसे मोहब्बत करती तो वो कभी भी मुझे यूँ छोड़कर नहीं जाती और ये बहाना ना करती कि उसे अगवा किया गया, बल्कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। गुल कहती है कि अमर वाकई आप सच कह रहे हैं। तो अमर कहते हैं हाँ, मैं वाकई ही सच कह रहा हूँ, और एक बात याद रखना गुल, इंदा से तुमने मुझे नहीं कहना कि मैं नौशी से शादी करूँ, मैं कभी भी किसी और से भी नहीं शादी करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इधर आप भी देखेंगे कि यही बातें कर रही होती हैं तो गुल के दिमाग में सर में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो कहती है कि अमर मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो वो कहता है कि बैठ जो, क्या हुआ। कहती है जैसे मुझे कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो उस पर अमर कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। आप देखेंगे कि अमर गुल को डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उसे खुशखबरी सुना देती है और कहती है कि आपको मुबारक हो, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। इस पर अमर तो पहले हैरान होता है और फिर खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि गुल ये तमाम दुआएं तुम्हारे काम ले आए, दुआएं अल्लाह ने सुन ली और हमें अल्लाह ताला ने औलाद नरीना दे दी, इसलिए अब मुझे कभी भी दूसरी शादी नहीं करनी पड़ेगी। वो ये खबर लेकर जब अपने माँ बाप के पास आता है तो उसकी माँ पहले तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कौन सा नया ड्रामा तुमने अब शुरू कर दिया है, पहले तो तुम कह रहे थे कि गुल बांझ और अब तुम कह रहे हो कि वो माँ बनने वाली है। इस पर अमर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ माँ, गुल माँ बनने वाली है, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। ये इसकी दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज रहा है। इस पर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अमर मुझे तो बस तुम्हारी औलाद चाहिए थी, बस जहाँ मर्जी से हो, गुल से हो या नौशी से, मुझे गुल से कोई वैर नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा दें ताकि